हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। तो आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। और ये वाला जो टॉपिक है वो क्लास 8 और क्लास 9 दोनों में आता है, तो दोनों स्टूडेंट को बहुत अच्छे से ये दिखना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा फिगर जिसमें चार साइड होगी और चार एंगल्स होंगे। ओके, इस वीडियोस में हम क्या देखने वाले हैं, ये पूरा वीडियो दो पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में हम देखेंगे तीन स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स। पहला होगा आपका काइट, सेकंड होगा ट्रेपेजियम और थर्ड होगा आपका पैरेललोग्राम। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारा ये टॉपिक रहेगा। सबसे पहला फिगर है हमारा काइट। यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है, काइट मतलब क्या। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, ये दो छोटी साइड यहाँ पे इक्वल होगी और ये दो बड़ी साइड यहाँ पे इक्वल होगी। ठीक है, और एडजेसेंट वर्ड लिखा हुआ है, मतलब दो पास पास वाली साइड इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होने वाली है, सिर्फ पास पास वाली साइड यहाँ पे इक्वल होगी। तो ये दो छोटी साइड यहाँ पे इक्वल होगी और ये दो बड़ी साइड यहाँ पे इक्वल होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही चीज लिख ली है, एडी इक्वल टू डी सी। ठीक है, आप देख सकते हो एडी इक्वल टू डी सी मतलब ये दो छोटी साइड्स हैं, ए बी इक्वल टू बी सी मतलब ये दो बड़ी साइड्स हैं यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब जब भी आप काइट के अंदर डायगोनल ड्रॉ करोगे, मैं यहाँ पे ये एक डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ, बीडी डायगोनल, और दूसरा डायगोनल होगा मेरा एसी डायगोनल। तो जब भी आप काइट के अंदर ऐसे डायगोनल्स क्रिएट करोगे तो ये दोनों डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये काइट की ये एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। और डेफिनेशन में आप क्या याद रखोगे कि दो एडजेसेंट साइड्स यहाँ पे इक्वल होने वाली है, दो छोटी साइड्स इक्वल और दो बड़ी साइड्स यहाँ पे इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं हम कि ट्रेपेजियम में क्या होने वाला है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सिर्फ एक ही पैर होगी, एक पैर मतलब दो साइड्स, एक पैर मतलब दो साइड्स। ट्रेपेजियम में क्या होगा, सिर्फ दो साइड ही पैरेलल होगी। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो, ये डीसी साइड और ये एबी साइड, यही दो साइड सिर्फ पैरेलल होगी। ये बाकी की दो साइड नॉन पैरेलल होगी, मतलब पैरेलल नहीं होगी। वेरी सिंपल, देख लेते तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी इज पैरेलल टू डी सी। यहाँ पे ये जो दो लाइन आप देख रहे हैं ये पैरेलल का सिंबल है, तो वही चीज हमने लिखा हुआ है, ए बी पैरेलल टू डी सी। और क्या लिखा है, ओके, एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ पे ये दो साइड पैरेलल है लेकिन ये दो साइड इक्वल नहीं होगी। आप देख सकते हो, ये छोटी साइड दिखाई दे रही है, डी से लेके सी छोटा डिस्टेंस है, और यहाँ पे ए से लेके ये बी बड़ा डिस्टेंस है। ओके, ये दोनों साइड पैरेलल होगी लेकिन आपस में कभी भी इक्वल नहीं होगी। ओके, और बाकी की दो साइड नॉन पैरेलल होगी। तो ट्रेपेजियम में आपको याद रखना है, सिर्फ एक ही पैर होगी। ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही पैर होगी जो पैरेलल होने वाली है, बाकी की दो पैर मतलब बाकी की पैर मतलब बाकी की दो साइड यहाँ पे नॉन पैरेलल है। एक नोट करके यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम। इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, अगर नॉन पैरेलल साइड मतलब कौन से साइड हो गई, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो रही है, सपोज ये ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और ये भी अगर 5 सेंटीमीटर हो रहा है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी और ये फिगर को हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है, वैसे ही अगर ट्रेपेजियम में ये दो नॉन पैरेलल साइड, इस वाले वर्ड के नीचे अंडरलाइन आ रही है, नॉन पैरेलल साइड होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो गई तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। मैं आपको फिर से याद करवा दूं, पैरेलल साइड कभी भी इक्वल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो सकती है और उसका भी एक स्पेशल नाम है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, थर्ड हम देखेंगे यहाँ पे पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दोनों साइड, ठीक है, ये ऊपर वाली दो साइड भी पैरेलल होगी और साइड वाली दो साइड भी पैरेलल होगी। आप फिगर देखोगे तो और अच्छे से आपको पता चलेगा। ये फिगर देखो आप, मतलब यहाँ पे ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली दो साइड, मतलब ये दो साइड पैरेलल होगी और ये साइड वाली दोनों साइड्स भी पैरेलल होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है बोथ द पेयर्स, दोनों पैर मतलब टोटल चार साइड की बात होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू ऐसा, मैंने बता दिया आपको, ये पी क्यू इज पैरेलल टू ऐसा
एंड सेकेंड हम लिखेंगे PS इज पैरेलल टू QR। इजी। प्रॉपर्टी से यहाँ पे पैरेललोग्राम की एक एक प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ वो प्रॉपर्टी क्या कहना चाहिए वो देख लेते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। डेफिनेशन के अंदर आपने देखा कि सिर्फ पैरेलल वर्ड लिखा हुआ है, तो प्रॉपर्टी में पहला वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है प्रॉपर्टी में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल तो होने ही वाली है तो ही पैरेललोग्राम होगा, लेकिन इक्वल भी होगी। इक्वल का मीनिंग अगर ये भी 3 सेंटीमीटर है, अगर आपका SR 3 सेंटीमीटर है तो PQ भी 3 सेंटीमीटर होगा। अगर आपका ये जो PS है ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये QR भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो ये पहली प्रॉपर्टी हमारी, वेरी इजी। सेकेंड प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड में एक पैरेललोग्राम देके देखने ही वाले हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल फिलहाल आप इतना याद रखो कि ये एंगल P होगा तो इसका अपोजिट एंगल R होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। वैसे ही Q और S यहाँ पे इक्वल होने वाले। Okay, then a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं ये कैसे होने वाला है, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं। ओके, फिफ्थ यहाँ पे प्रॉपर्टी एक और है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब ये सारी प्रॉपर्टी एक एक करके हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम फिर से हमने ले लिया हुआ PQRS पैरेललोग्राम। अभी इस फिगर में आप देखिए हमने यहाँ पे डायगोनल्स भी ले लिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमारे डायगोनल्स कौन से होंगे, ये वाला डायगोनल होगा PR डायगोनल और सेकंड डायगोनल होगा हमारा SQ डायगोनल। तो ये दो डायगोनल भी ले लिए और दोनों डायगोनल जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे हमने नाम दे दिया है, ओ नाम दे दिया है, ठीक है। चलो फटाफट हम एक एक यहाँ पे प्रॉपर्टी देखते जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देख लो आप यहाँ पे PQ इज पैरेलल टू SR, ये पैरेलल का सिंबल है, एंड PQ इज इक्वल टू SR, मतलब ये और ये आपस में इक्वल होंगे। आगे बता चुका हूं मैं। PS इज पैरेलल टू QR एंड PS इज ऑल्सो इक्वल टू QR, मतलब ये PS QR को इक्वल होगा और यही PS QR को पैरेलल होगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सेकंड हाँ ये देखो यहाँ पे एनिमेशन चल रहा है PQ SR और PS एंड QR, ठीक है। ये अपोजिट साइड्स, दो येलो लाइन इक्वल होगी और दो पिंक लाइन यहाँ पे इक्वल होने वाली है। सेकंड चीज, अपोजिट एंगल्स यहाँ पे इक्वल होने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया था। देखो यहाँ पे एंगल P, ग्रीन कलर का एंगल आपको दिखाई दे रहा है, एंगल P और एंगल R इक्वल हो जाएगा, एंगल S और एंगल Q यहाँ पे इक्वल हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये है कि डायगोनल, जैसे ही हमने पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल ड्रॉ किया, ठीक है, अगर आपने डायगोनल QS ड्रॉ किया है तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे को पूरा का पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं ये ट्राइंगल कैसे बन रहा है यहाँ पे। तो PSQ मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अगर हम QS डायगोनल की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, अगर हम QS डायगोनल की बात कर रहे हैं तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है कि जैसे ही आपने डायगोनल, सिर्फ ये QS डायगोनल को फिलहाल आपको देखना है, ये QS डायगोनल को आपको देखना है कि अगर आपने ये QS डायगोनल ड्रॉ किया तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर हम PR डायगोनल ड्रॉ करेंगे, मतलब ये वाला डायगोनल अगर हमने ड्रॉ किया, अगर हमने ये वाला डायगोनल ड्रॉ किया तो फिर से ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाले ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप देख सकते हो कॉन्ग्रुएंट की साइन ये रहेगी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट की साइन आपको ऐसे करना है, फिर दो लाइन करनी है, ठीक है। फिर से कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग ये पूरा का पूरा ट्राइंगल इस दूसरे ट्राइंगल को कवर कर लेगा। ओके, एक और चीज बतानी रह गई, कई बार क्या होता है ये शॉर्ट फॉर्म में एंगल्स नहीं चलते, हमें फुल फॉर्म में एंगल लिखना होता है। तो एंगल P को अगर मुझे फुल फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, इस वाले एंगल की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल P को आप ऐसा लिख सकते हो, एंगल SPQ। और ये मैंने कैसे लिखा, एंगल P के आसपास कौन से वर्टाइसिस दिख रहे हैं मुझे, ये S दिखाई दे रहा है और Q दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने सेंटर पे लेके आया P और फिर Q, मतलब ये एंगल P की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम के अंदर ही हिंट दिखाई दे रहा है, ये फुल फॉर्म के अंदर ही आपको हिंट दिखाई दे रहा है कि सेंटर में P लिखा हुआ है, मतलब ये एंगल P की बात हो रही है।
अभी इसी को ही हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी एंगल को फुल फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल क्यू पी एस। ठीक है, मैं यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूँ क्यू पी एस। ठीक है, फिर से आप देखोगे नाम के अंदर ही सेंटर में पी लिखा हुआ है, मतलब ये एंगल पी की बात। ठीक है, तो अभी जो स्टूडेंट यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये क्वेश्चन कि अगर मुझे एंगल आर को फुल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, कमेंट करते जाइए जो भी लाइव देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कमेंट करते जाइए अगर मुझे एंगल आर को यहाँ पे लिखना है, फुल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ओके, तो बहुत सारे बच्चे स्टार्ट कर देंगे लिखना। चलो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ कि एंगल आर अगर मुझे फुल फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। तो एंगल आर के पास पास कौन से वर्टाइसिस दिखाई दे रहे हैं, क्यू और एस दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ एस आर क्यू। ऐसा लिख दूंगा मैं एंगल एस आर क्यू। यहाँ तो फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ एंगल क्यू आर एस। ठीक है, ये दोनों चीजें राइट है। सेंटर में देखो आप, ये फुल फॉर्म में एंगल का नाम लिखा हुआ है, सेंटर में आर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो कई बार ये शॉर्ट फॉर्म भी यूज होता है और कई बार ये फुल फॉर्म भी एंगल का यूज होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमने देख ली। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि अगर मेरे पास एक लाइन है 10 सेंटीमीटर की लाइन है, अगर मेरे पास एक 10 सेंटीमीटर की लाइन है, इस लाइन का नाम है ए बी लाइन। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक ब्लू लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक वर्टिकल ब्लू लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और ये वर्टिकल ब्लू लाइन एग्जैक्ट सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, ए बी लाइन के एग्जैक्ट सेंटर से पास होगा। ठीक है, तो सेंटर से पास होगा तो अच्छा, यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ कि ये एंगल सी हो, मतलब पॉइंट सी होगा यहाँ पे। तो ए से लेके सी का डिस्टेंस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने बोला कि एग्जैक्ट सेंटर से हो रहा है, वैसे ही सी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैंने एग्जैक्ट सेंटर से ये लाइन ब्लू लाइन पास की है। तो इसी को ही हम बोलते हैं कि यहाँ पे ब्लू लाइन रेड वाली लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करना मतलब क्या, दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना। टोटल लाइन 10 सेंटीमीटर की थी, अभी जैसे ही मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पे रेड लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस और सी से लेके बी तक का डिस्टेंस। तो इसी को ही हम बोलते हैं कि बाइसेक्ट करना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ब्लू लाइन रेड वाली लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या होंगे, डायगोनल्स हमारे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब ये ओ से लेके पी का डिस्टेंस और ओ से लेके आर का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल, ये भी इक्वल। वैसे ही ओ से लेके क्यू का डिस्टेंस और ओ से लेके एस का डिस्टेंस ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाला सिंबल यूज कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये होगा कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो भी यहाँ पे लाइव पे देख रहे हैं, कि अगर मेरे पास ये पूरी डायगोनल 16 सेंटीमीटर की है, ये पूरी डायगोनल 16 सेंटीमीटर की है, तो हाफ हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेरी इजी। लिखें, कमेंट में लिखते जाएं जो भी देख रहे हैं यहाँ पे लाइव में। ठीक है, अगर मेरे पास ये टोटल 16 सेंटीमीटर है तो ये हाफ हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पी से लेके आर टोटल 16 सेंटीमीटर है, तो ओ से लेके एस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 16 का हाफ होता है 8 सेंटीमीटर, और ओ से लेके आर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही अगर मेरा ये एस से लेके क्यू अगर ये टोटल 12 सेंटीमीटर है, तो इसका भी आंसर आप कमेंट में लिखते जाइए। ठीक है, अगर टोटल 12 सेंटीमीटर है तो हाफ हाफ का क्या मीनिंग होगा, ये ओ से लेके क्यू का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर होगा, वैसे ही ओ से लेके एस का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर ओ से लेके क्यू का डिस्टेंस, 6 सेंटीमीटर ओ से लेके एस का डिस्टेंस। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और ये वाली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में वैलिड। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अच्छा यहाँ पे एनिमेशन चल रहा है, देख लीजिए आप। येलो लाइन और ये ऑरेंज लाइन इक्वल हो जाएगी, वैसे ही ब्लू और ये रेड लाइन इक्वल हो जाएगी, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऐसा हमने लास्ट प्रॉपर्टी देखा था। ठीक है, पहली वाली स्लाइड में हमने ये देखा था, पैरेललोग्राम की जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें हमने ये देखा था लास्ट प्रॉपर्टी, कि ये जो एंगल्स हैं एडजेसेंट एंगल्स, अगर इन एडजेसेंट एंगल का आप समेशन करोगे तो फाइनल आंसर होगा 180। ठीक है, और 180 के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं विच इज सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल पी के पास वाला एंगल क्या होगा, एंगल क्यू भी हो सकता है, एंगल एस भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि P प्लस एस का भी आंसर 180 होगा,
और पी और क्यू का अगर आप समेशन करोगे तो भी आंसर 180 हो जाएगा। ठीक है, और ये कब काम आएगा? सपोज मेरे पास ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, एंगल पी मुझे गिवन है 30 डिग्री, और मुझे क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहे हैं कि फाइंड करो कि आप एंगल क्यू क्या होगा। तो मैं, मेरे को पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो मैं सबसे पहले ये चीज लिख लूंगा कि एंगल पी और एंगल क्यू, इन दोनों का समेशन का आंसर 180 होता है। ठीक है, और जब भी आप ये लिखोगे तो आपको ये प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख देना है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलो एंगल पी अगर मुझे गिवन है 30 डिग्री, तो इजीली मुझे एंगल क्यू मिल जाएगा। कमेंट में लिखते जाइए आंसर। ठीक है, एंगल क्यू मुझे मिल जाएगा, 180 में से मैं 30 माइनस कर दूंगा, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 30, वेरी इजी। तो ये हो जाएगा हमारा 150 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे एक्सरसाइज में, चैप्टर में। ओके, तो ये हो गया। वैसे ही क्यू और आर के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे ये दोनों को लिखना है तो ये दोनों भी आपस में एडजेसेंट एंगल हो गए। ठीक है, एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास वाले एंगल, अपोजिट एंगल मतलब सामने सामने वाले एंगल्स। ओके, और एक लास्ट छोटी सी प्रॉपर्टी है, ये हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का समेशन 360 होता है। ठीक है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। ठीक है, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल का एक स्पेशल केस है यहाँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे समेशन करोगे सभी एंगल्स का तो ये हो जाएगा 360। ओके, तो आज के वीडियो में हमने 3 क्वाड्रिलेटरल देख लिए। पहला क्वाड्रिलेटरल हमारा काइट, ठीक है, जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, वेरी इजी। सेकंड हमने देखा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की क्या खास बात है कि ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही पैर है, मतलब सिर्फ दो साइड है जो पैरेलल है, बाकी की दो साइड नॉन पैरेलल है। और तीसरी चीज हमने ये देखी पैरेललोग्राम, और ये सारी डिस्कस की हमने प्रॉपर्टी, एक एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो वीडियो को हम यहीं पे ही खत्म करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि आगे आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तो आने ही वाला है। नेक्स्ट हमारा रेक्टेंगल और रोम्बस और स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट 2 रहेगा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।